परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए अंधविश्वास का उपयोग कैसे करता है? शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अंधविश्वास का उपयोग कैसे करता है? सभी लोग अपना भाग्य जानना चाहते हैं, इसलिए शैतान उनकी उत्सुकता का उन्हें लालच देने के लिए फायदा उठाता है। लोग अटकल, भविष्य कथन और चेहरा पढ़वाने में संलग्न हो जाते हैं ताकि जान सकें कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा और आगे किस प्रकार का मार्ग है। यद्यपि अंततः वो भाग्य या संभावनाएं किसके हाथ में हैं जिनसे लोग इतने चिंतित हैं? परमेश्वर के हाथ में। ये सभी चीजें परमेश्वर के हाथों में हैं। इन विधियों का उपयोग करके शैतान लोगों को क्या ज्ञात करवाना चाहता है? शैतान चेहरा पढ़ने और भविष्य कथन का उपयोग लोगों को यह बताने के लिए करना चाहता है कि वो उनका भविष्य और भाग्य जानता है, और न केवल वो इन चीजों को जानता है बल्कि ये उसके नियंत्रण में भी हैं। शैतान इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है और इन विधियों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता है, ताकि लोग उस पर अंधे होकर विश्वास करें और उसके हर शब्द का पालन करें। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपना चेहरा पढ़वाओ और अगर भाग्य बताने वाला व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके पूर्ण स्पष्टता के साथ तुम्हें बता दे कि पिछले कुछ दशकों में तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ है, तो तुम भीतर कैसा महसूस करोगे? तुम तुरंत महसूस करोगे, ये कितना सटीक है। मैंने अपना अतीत पहले कभी किसी को नहीं बताया, इसने उसके बारे में कैसे जाना? मैं सच में इस भविष्यवक्ता की सराहना करता हूं। क्या शैतान के लिए तुम्हारे अतीत के बारे में जानना बहुत आसान नहीं है? परमेश्वर तुम्हें वहां तक लेकर आया है जहां आज तुम हो, और इस पूरे समय के दौरान शैतान लोगों को भ्रष्ट करता रहा है और तुम्हारा पीछा करता रहा है। तुम्हारे जीवन के दशकों का समय शैतान के लिए कुछ भी नहीं है, और इन चीजों को जानना उसके लिए कठिन नहीं है। जब तुम जानते हो कि शैतान जो कहता है वो सटीक है, तो क्या तुम अपना हृदय उसे नहीं दे देते? क्या तुम अपना भविष्य और भाग्य उसके नियंत्रण में नहीं छोड़ देते? एक पल में तुम्हारा हृदय उसके लिए कुछ आदर या श्रद्धा महसूस करेगा, और कुछ लोगों के लिए इस बिंदु पर उनकी आत्माएं उसके द्वारा पहले ही छीन ली गई होंगी, और तुम तुरंत भविष्यवक्ता से पूछोगे, मैं आगे क्या करूं? आने वाले साल में मुझे किससे बचना चाहिए? मुझे क्या नहीं करना चाहिए? और फिर वो कहेगा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, फलां रंग के कपड़े मत पहनो, तुम्हें अमुक अमुक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, और तुम्हें फलां चीजें अधिक करनी चाहिए। क्या तुम उसकी हर बात तुरंत दिल से स्वीकार नहीं कर लोगे? तुम उसके वचन परमेश्वर के वचनों से भी अधिक तेजी से याद कर लोगे। तुम उन्हें इतनी शीघ्रता से क्यों याद कर लोगे? क्योंकि तुम अच्छे भाग्य के लिए शैतान पर भरोसा करना चाहोगे। क्या तभी वो तुम्हारे दिल पर कब्जा नहीं कर लेता? जब उसकी भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच हो जाती हैं, तब क्या तुम ये जानने के लिए वापस उसके पास नहीं जाना चाहोगे कि अगला साल कैसा भाग्य लेकर आएगा? हाँ, तुम वही करोगे
जो शैतान तुमसे करने के लिए कहेगा, और उन चीजों से बचोगे जिनसे वो बचने के लिए कहेगा। इस तरह से क्या तुम उसकी कही हर बात का पालन नहीं कर रहे होते? बहुत जल्दी तुम उसकी गोद में जा गिरोगे, धोखा खाओगे और उसके नियंत्रण में चले जाओगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि वो जो कहता है वो सत्य है, और क्योंकि तुम मानते हो कि वो तुम्हारी पिछली जिंदगियों, तुम्हारी वर्तमान जिंदगी और तुम्हारे भविष्य में घटित होने वाली चीजों के बारे में जानता है। यही वो विधि है जिससे शैतान लोगों को नियंत्रित करता है। किंतु वास्तव में कौन नियंत्रण करता है? स्वयं परमेश्वर नियंत्रण करता है, शैतान नहीं। शैतान इस मामले में अपनी चालाकियों का उपयोग केवल अज्ञानी लोगों को चकमा देने के लिए करता है, उन लोगों को बरगलाने के लिए करता है जो उस पर विश्वास और भरोसा करने में केवल भौतिक जगत को देखते हैं। फिर वे शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। किंतु क्या जब लोग परमेश्वर पर विश्वास करना और उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तब शैतान अपनी पकड़ ढीली करता है? शैतान अपनी पकड़ ढीली नहीं करता। इस स्थिति में क्या लोग वास्तव में शैतान के चंगुल में फंस रहे हैं? हाँ। क्या हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में शैतान का व्यवहार सचमुच निर्लज्जतापूर्ण है? हाँ। हम ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये धोखा देने वाली और छल से भरी हुई चालबाजियां हैं। शैतान बेशर्म है और लोगों को गुमराह करता है कि वो उनसे संबंधित सभी चीजों को नियंत्रित करता है और वो उनके भाग्य को भी नियंत्रित करता है। इससे अज्ञानी लोग उसे पूरी तरह से मानने लगते हैं। वे केवल कुछ शब्दों से मूर्ख बना दिए जाते हैं। हतप्रभ होकर लोग उसके आगे झुक जाते हैं। तो शैतान किस तरह के तरीके इस्तेमाल करता है? खुद पर विश्वास करवाने के लिए वो क्या कहता है? उदाहरण के लिए, तुमने शैतान को नहीं बताया होगा कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, किंतु शायद वो बता दे कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, और साथ ही तुम्हारे माता पिता और बच्चों की उम्र भी बता दे। इससे पहले अगर तुम्हें शैतान पर कुछ शक या संदेह रहा भी हो, तो क्या ऐसी बातें सुनने के बाद तुम ये महसूस नहीं करोगे कि ये थोड़ा अधिक विश्वसनीय है? तब शैतान कह सकता है कि हाल ही में तुम्हारा कार्य कितना कठिन रहा है, कि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें उतना महत्व नहीं देते जितना तुम्हें मिलना चाहिए, और वे हमेशा तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं, इत्यादि। ये सुनने के बाद तुम सोचोगे, ये बिल्कुल सही है। कार्यालय में सब चीजें सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। तो तुम शैतान पर थोड़ा और विश्वास करोगे। फिर वो तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ और कहेगा, जिससे तुम उस पर और भी अधिक विश्वास करोगे। थोड़ा थोड़ा करके तुम अब खुद को उसका और प्रतिरोध करने या उस पर संदेह करने में असमर्थ पाओगे। शैतान सिर्फ कुछ मामूली चालाकियां, यहां तक कि छोटी छोटी तुच्छ चालाकियां इस्तेमाल करता है और इस तरह तुम्हें भ्रमित कर देता है। जब तुम भ्रमित हो जाते हो तो तुम अपना व्यवहार स्थिर नहीं रख पाते। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि क्या करूं, और तुम वही करना आरंभ कर देते हो जो शैतान कहता है। ये वो शानदार तरीका है जिसे शैतान
मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे तुम अनजाने ही उसके जाल में फंस जाते हो और उसके द्वारा बहकाए जाते हो। शैतान तुमसे कुछ बातें कहता है जिन्हें लोग अच्छी बातें मानते हैं, और तब वो तुम्हें कहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इस तरह तुम अनजाने ही छले जाते हो। एक बार जब तुम इसमें पड़ जाते हो तो तुम्हारे लिए चीजें परेशानी देने वाली हो जाती हैं। तुम लगातार इसी बारे में सोचते रहते हो कि शैतान ने क्या कहा और उसने तुमसे क्या करने को कहा, और तुम अनजाने ही उसके कब्जे में आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्यों में सत्य का अभाव है, और इसलिए वे शैतान के प्रलोभन और बहकावे के विरुद्ध मजबूती से खड़े होने और उसका विरोध करने में असमर्थ हैं। शैतान की दुष्टता और उसके धोखे, विश्वासघात और दुर्भावना का सामना करने में मानव जाति बहुत अज्ञानी, अपरिपक्व और कमजोर है ना? क्या ये उन तरीकों में से एक नहीं है जिनसे शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करता है? हाँ है। मनुष्य अनजाने में थोड़ा थोड़ा करके शैतान के विभिन्न तरीकों द्वारा धोखा खाते और छले जाते हैं, क्योंकि उनमें सकारात्मक और नकारात्मक के बीच अंतर करने की योग्यता का अभाव है। शैतान पर विजय पाने के लिए उनमें इस आध्यात्मिक कद और योग्यता का अभाव है।